सभी हमारे सम्मानित आगंतुक लोग का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच मंचासीन हमारे लोकसभा सांसद, हमारे भोला साहब, हमारे राज्यसभा सांसद, हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी और तमाम सम्मानित लोग। सामाजिक विकास की जो एक सृजन की प्रक्रिया के हम सहभागी जो यहाँ बैठे सभी मुंबई शहर के सम्मानित जो विगत कई सालों से लगातार बन रहे हैं और एक विजन, एक सोच के तहत निरंतर गतिशील भी रहते हैं। आप लोग सामाजिक गतिविधियों निरंतरता निश्चित तौर पर सराहनीय है, आप लोग की रही है। कहीं ना कहीं उसी का एक रूप, एक आप सब लोग की प्रेरणा, एक सामाजिक गतिशीलता का एक जो परिमार्जित या कह लीजिए एक सामाजिक उत्थान की दिशा में एक राजनीतिक भागीदारी का चिंतन जो आप लोगों के बीच में अंकुरण लिया है, आया है। एक शोषित वंचित समाज के लिए कुछ एक ताकत के रूप में हम लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, उसी की एक तरह से कन्वर्जन कह सकते हैं। एक सर्वहारा विकास पार्टी के रूप में एक सोच रही है, वो धीरे धीरे अपने यथार्थ के धरातल पे आने की दिशा में आ रहा है एक तरह से। हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय एमडी कर्णधार साहब जो कि पूर्व डीआईजी आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, आप सबके तमाम सम्मानित जनों के निवेदन के स्वरूप उन्होंने एक पहली जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए वो दृढ़ संकल्पित हुए और अपने संदेश को आप लोगों के बीच में रखा। सर्वहारा के अर्थों को बेहतर ढंग से उन्होंने अपने शब्दों में बयां भी किया। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने शब्दों में सर्वहारा को बेहतर से उल्लेखित किया। अभी हमारे राज्यसभा सांसद जी ने अपने शब्दों में सामाजिक पीड़ा को बयां भी किया है कि एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक बड़े ताकत के रूप में ये समाज है और कहीं ना कहीं इसकी ऊर्जा का दोहन हो रहा, दुरुपयोग हो रहा है। दोहन और दुरुपयोग इसलिए हो रहा है कि जो सामाजिक ठेकेदार बन करके जो लोग इसको अपनी थाती समझ लिए हैं, उनको भी एक संदेश देना, समाज में एक पीड़ा है, समाज के अंदर एक भाव है, अपनत्व का भाव है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की पीड़ा है, उसका दोहन कहीं ना कहीं तथाकथित कुछ सामाजिक ठेकेदार जो नेता के रूप में, नेता तो नहीं कहा जा सकता उनको, सामाजिक सौदागर ही, सामाजिक ठेकेदार ही बेहतर शब्द है उनके लिए, आज कहीं ना कहीं अपने आप को उस रूप में आपके सामने रख रहे हैं। और एक सामाजिक जो शून्यता या सामाजिक जो भाव है हमें कि अपने लोगों को आगे बढ़ाना है, वो लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गलतफहमी है कि हम इस समाज के नेतृत्व करता है। वास्तविकता ये है कि समाज के अंदर एक पीड़ा है, समाज के अंदर एक शून्यता ऐसी रही है कि समाज के नाम पे, ठीक है, हमारा प्रतिनिधित्व तमाम समाजी पार्टियों ने किया, बड़ी बड़ी पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने किया, प्रतिनिधित्व भी दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व ने दिया, आज जो शासन सत्ता में है वो भी प्रतिनिधित्व दे रही है, इसके पहले भी प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन प्रतिनिधित्व कोई भी बड़ी पार्टी तभी देती है जब आप अपने ताकत को, सामाजिक ताकत, सामाजिक एकजुटता को दिखाने में समर्थ होते हैं। अब ये समय आ गया है जो अनऑर्गेनाइज्ड अपना ये बड़ा तबका है, एक उसका हिस्सा एक मछुआ समुदाय भी है, उस बड़े तबका का हिस्सा मान सकते हैं हम शुरुआत अपने घर से करने आ रहे हैं। निश्चित तौर पे सर्वहारा का जो उदय हुआ है, सर्वहारा की जो नींव रखी गई है, तमाम यहाँ साथी उसके संस्थापक लोगों में भी हैं और विजनरी लोगों में भी हैं, तो निश्चित तौर पे अभी हम शुरुआत उस सर्वहारा का जो प्रतिनिधित्व करने वाला अपना समाज है, मछुआ समुदाय है,
बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग से ही हारा है अपना विश्वास मुद्दा। हम शुरुआत करने आ रहे हैं, हम अपनी एक ताकत के रूप में दिखाने आ रहे हैं। हमारी अभी किसी से न तो कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, न ही राजनीतिक द्वेष है। जो हमारे सामाजिक हित के लिए कार्य करेगा, जो हमारे सामाजिक श्रम सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए जिसकी नीतियां, जिसके विजन कार्य करेंगे, हम लोग उससे मजबूती लेंगे, हम लोग उसको मजबूती देंगे। हमारा विजन स्पष्ट है। सर्वहारा वर्ग के उत्थान के लिए हम यदि एक विजन बना करके चल रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कर रहे हैं, हमारी जो सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने में विश्वास रखते हैं और उसके लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हमारे सर्वहारा विकास पार्टी में कोई भी पद किसी की जागीर नहीं बनने आ रही है। ये हम लोगों ने विजन रखा था डे वन से, और उसको आगे भी उसके लिए हम लोग सभी दृढ़ संकल्पित हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं, कोई दूर दूर तक का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हमारे बीच में बैठे हुए हैं। दूर दूर तक कहीं से हमें लगता है कि कोई ब्लड रिलेशन यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं नहीं है। यहाँ मुंबई जैसे जो प्रवासी लोग आए 12-15 पार्टी संस्थापकों में है, कुछ पदाधिकारियों में है। बहुत दूर दूर तक का कोई ब्लड रिलेशन नहीं। हमारे डॉक्टर साहब हैं जो पार्टी के संस्थापक लोगों में हैं। तो तमाम ऐसे लोग हैं। अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जो अपने संदेश दिए हैं, उन्होंने इस पे भी जोर दिया है और मैं ये बात आप लोगों के बीच में रखते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि हमारे जो एक सिस्टम को हम लोगों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो एक सोच लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसके लिए सदैव हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि उस पर कायम रहेंगे। और एक पहले कार्यकाल के तौर पे एक बहुत ही योग्य आदमी के हाथों में पार्टी की जो कमान दी गई है और वो सब लोग के सहमति से वो कमान है। और अगला कार्यकाल जो भी जिम्मेदारी निर्वहन के लिए योग्य व्यक्ति होगा, निश्चित तौर पे उसको सौंपी जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, अगला कार्यकाल भी है, ये सभी को स्पष्ट है। तो ये कहीं ना कहीं ये इससे हम लोग खुद अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। एक हम लोगों ने प्रयास किया था कि सिस्टम को चलाने के लिए, जो हमारे सांसद महोदय ने ये बात रखी है कि किसी भी चीज को यदि आप एक नेक नियत और एक ऐसे उससे बना के चल रहे हैं कि देने की प्रक्रिया से अप्रत्यक्ष बहुत कुछ सम्मान, बहुत कुछ सांसद जी ने संघर्ष किया, यदि हासिल किए तो निश्चित तौर पे इन्होंने पहले संघर्ष किया है तो परिणाम इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मिला। तो हम यदि संघर्ष करेंगे, हम यदि समाज के लिए समर्पित रहेंगे, देने का भाव रखेंगे, तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समाज आपको देगा। आपको इससे वो नहीं है, लेकिन आप ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। उसी सोच को लेकर के हम लोग एक जिम्मेदारी बतौर पार्टी की या संगठन भी, इसके पहले भी हम लोग का अतीत जो हमारे अध्यक्ष महोदय ने बोला है, सामाजिक कार्यों में एक लंबा अतीत रहा है। हम लोगों ने अपने साधन संसाधन से समाज को देने का ही प्रयास किया है और आगे भी उसको, उसी सोच को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। एक ये मनोभाव था, एक कहीं ना कहीं एक अंदर की अपनी भावना थी, आप लोगों के बीच में रखा गया है। और यहाँ दिल से आभार कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग मौजूद हैं, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों को भी प्रेरणा और हम लोग के अंदर भी ऊर्जा का संचार होगा। और जहाँ भी जरूरत होगी आप लोग का निश्चित तौर पर मार्गदर्शन हम लोग सदैव लेंगे और कोशिश ये करेंगे कि हम लोग एक दूसरे को मजबूत बनाए, कमजोर न बनाए। हम आपकी ताकत बने और आपको इच्छा होगी आप हमारी इस पूरी